आकाश राव गिरिपुंजे जी बहुत ही साहसी, अदम्य उत्साही, अदम्य साहसी अधिकारी थे। निष्ठावान, ईमानदार पुलिस अफसर थे और लोगों के साथ में आत्मीयता रहती थी। रायपुर शहर ने एक होनहार छात्र, एक अच्छा पिता, एक अच्छा पति और एक आज्ञाकारी पुत्र हम सब के बीच से चला गया। निश्चित रूप से ये आने वाले समय में सरकार को सोचने का विषय है कि ऐसे कितने आकाश राव की बलि नक्सली लोग लेंगे। दुकान में व्यापार करते भी पढ़ाई करना और पढ़ाई करते करते एक छोटी सी नौकरी भी उन्होंने यूको बैंक में किया, क्लर्क के रूप में कसडोल में। और मैंने उनको काफ़ी यंग वो से देखा, बड़ा जज्बा था और बहुत ही व्यवहार कुशल। हम सब के लिए बहुत पीड़ादायक है कि शहादत को नमन है। जिस प्रकार से बड़े बड़े दावे भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये शहादत उन दावों को गलत साबित करती है। नक्सली हमले में शहीद हुए एडिशनल एसपी आकाश राव गिरिपुंजे के अंतिम संस्कार में आप देख रहे हैं पूरे शहर की जनता उमड़ी हुई है। काफ़ी संख्या में काफ़ी दूर दूर से यहाँ पे लोग आए हैं और सबके आंखें नम हैं, क्योंकि आकाश राव गिरिपुंजे शहर में भी पोस्टेड थे, यहाँ पे पढ़े लिखे बड़े हुए, तो सबकी यादें यहाँ पर जुड़ी हुई है और यही वजह है कि पूरी आस्था लोगों पे यहाँ पर नजर आ रही है। और आप देख रहे हैं गृह मंत्री विजय शर्मा, विधायक सुनील सोनी, राजेश मूणत, मोतीलाल साहू, संजय श्रीवास्तव, कांग्रेस के विधायक संदीप साहू, अनुज शर्मा, पूर्व संसदीय सचिव विकास उपाध्याय सहित तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और आप देख रहे हैं कि महिलाओं की संख्या भी काफ़ी यहाँ पर ज़्यादा है। और जब चौथी बटालियन से आकाश राव गिरिपुंजे का शव जो महादेव घाट के लिए रवाना हुआ, तो देशभक्ति गीतों की उनके अंतिम यात्रा में गूंज रही थी। तो हर की अपनी यादें हैं, हर की अपनी श्रद्धा है। हम बात करते हैं लोगों से कि उनकी क्या यादें हैं, किस तरह से वो बोलना चाहते हैं। आकाश राव गिरिपुंजे जी बहुत ही साहसी, अदम्य उत्साही, अदम्य साहसी अधिकारी थे और उनको पहले गैलेंट्री अवार्ड भी मानपुर मोहल्ला में काम करते हुए मिल चुका था। अभी वो एडिशनल एसपी के रूप में सुकमा जिले में कोंटा क्षेत्र में काम कर रहे थे। इनके काफ़ी लंबा समय होने के बाद इनसे कहा भी गया था, पूछा भी गया था, कुछ लोगों ने बात की थी कि आप अपना स्थानांतरण करवा लें। तो उन्होंने कहा था कि मुझे इस लाल आतंक को समाप्त करना है इस बस्तर में, और उन्होंने अपने स्थानांतरण की उस बात को स्वयं ही खारिज कर दिया था। अभी जो नक्सलियों के मुख्य धारा में लौटाने की जो प्रक्रिया है वो कितनी चल रही है? जैसे आपने भी जानकारी दी कि जितने लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, जितने लोग उससे ज़्यादा 2025 में पुनर्वास करने वालों की संख्या ज़्यादा है गिरफ्तारी की वजह से। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पुनर्वास के अच्छे प्रावधानों के अतिरिक्त लोगों के मन का भाव भी बन रहा है, लोग वापस भी आ रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में ये सब प्रक्रिया करना, ये तो बहुत दुखद है। आज आप यहाँ पर आए हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं, यहाँ पे काफ़ी समय से पोस्टेड भी थे आकाश राव, क्या कह रहे हैं? आकाश राव गिरिपुंजे जी के परिवार को, उनके साथ में उनके परिवार को भी पिछले 25 सालों से अधिक समय जानता हूँ। एक अच्छे पुलिस अधिकारी के रूप में एक निष्ठावान, ईमानदार पुलिस अफसर थे और लोगों के साथ में आत्मीयता रहती थी। और बस्तर में जब उनकी पोस्टिंग हुई तो बहुत निडरता के साथ में, कहना चाहिए छत्तीसगढ़ के एक वीर के रूप में जो एक अभियान चल रहा है कि छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करना है, उसके भागीदार बने। और आज वो शहीद हुए हैं और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर जो है श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं और दुखी हैं कि उनके शहीद होने के बाद में काफ़ी लोगों को मैं देख रहा हूँ कि सभी लोग दुखी हैं। आईईडी ब्लास्ट में आकाश राव जी का आकस्मिक निधन निश्चित रूप से हृदय विदारक है। रायपुर शहर ने एक होनहार छात्र, एक अच्छा पिता, एक अच्छा पति और एक आज्ञाकारी पुत्र हम सब के बीच से चला गया। निश्चित रूप से ये आने वाले समय में सरकार को सोचने का विषय है कि ऐसे कितने आकाश राव की बलि नक्सली लोग लेंगे। मैं अपने ओर से उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। देखिए, गिरपुंजे परिवार से तो मेरा पारिवारिक संबंध रहा है और मैं इनको बचपन से जानता था। बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। पहले घर का व्यापार देखने की बात हो
या पीओ का एग्ज़ाम निकालने की बात हो या पीएससी में सेलेक्ट होके एक बहुत एफिशिएंट पुलिस अधिकारी के रूप में इन्होंने काम किया। इन्होंने भारत माता के लिए, छत्तीसगढ़ महतारी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। मैं उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और ईश्वर से इस परिवार को इस दुख को सहने के लिए प्रार्थना करता हूं। आज हम सब के बीच में भाई आकाश नहीं है, बहुत पीड़ादायक है। और मैंने उनको उस समय देखा जब वो पीएससी की तैयारी करते थे और अपना व्यापार संभालते हुए भी, दुकान में व्यापार करते हुए पढ़ाई करना, और पढ़ाई करते करते एक छोटी सी नौकरी भी उन्होंने यूको बैंक में किया, क्लर्क के रूप में कसडोल में। और मैंने उनको काफ़ी यंग वो से देखा, बड़ा जज्बा था और बहुत ही व्यवहार कुशल। हम सब के लिए बहुत पीड़ादायक है कि ऐसा अधिकारी जो अपने मेहनत से पढ़ के आता है, अच्छी पुलिसिंग करता है, वो हमारे बीच से खोना एक बहुत दुखद घटना है। आकाश भाई रायपुर का जाना पहचाना चेहरा, एक पुराना परिवार, गिरिपुंज परिवार, और मैं समझता हूँ जाबाज सिपाही, रायपुर में भी थे, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर अपने आप में एक जागरूक अधिकारी के रूप में काम किया। और जो घटना हुई अपने आप में दुखद है, परिवार में बड़ी हानि है और शहादत मिली है। शहादत को नमन है। जिस प्रकार से बड़े बड़े दावे भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये शहादत उन दावों को गलत साबित करती है। ज़मीनी हकीकत क्या है वो ये शहादत आपको बताती कि आज की ज़मीनी हकीकत उन क्षेत्र में जहां आज पूरा देश इस बात को कहीं प्रचारित करने में वो लोग लगे हैं कि नक्सलवाद छत्तीसगढ़ में ख़त्म हो गया, लेकिन ये ऐसी शहादतों से नक्सलवाद खत्म नहीं होता। अपनी यादें हैं। राजेश मुड़त जी भी हमारे बीच मौजूद हैं, हम उनसे भी बातचीत करते हैं। क्या करना है, क्या बोलना है राजेश जी? आज सुकमा जिले में शहीद आकाश राव गिरिपुंजे जी का अंत्येष्टि कार्यक्रम हो रहा है। यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं। लोगों में दुख भी है और आक्रोश भी है। इस छत्तीसगढ़ में बस्तर अब नक्सल मुक्त होने जा रहा है। अंतिम सांसें नक्सलियाँ अब ले रहे हैं और मैं समझता हूँ कि ये उनकी आखिरी हिमाकत होनी चाहिए। राष्ट्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह जी के नेतृत्व में और प्रदेश नेतृत्व ने लगातार दबिश दिया हुआ है और पुलिस और सुरक्षा कर्मियों की दबिश से नक्सली अब अंतिम ओर है, अंतिम सांसें ले रही है। ये उनकी अंतिम हिमाकत है। मुझे लगता है कि इसके बाद अब सर नहीं उठा पाएंगे नक्सली और इनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगा। निश्चित तौर पे अब बस्तर शांत होगा और बस्तर विकसित होगा। इस दिशा में सरकार कदम उठा रही है। एक दुखद घटना, नक्सलियों द्वारा जिस तरीके से कायराना हरकत की गई और आईईडी ब्लास्ट के माध्यम से हमारे जवानों पर जो हमला किया गया, बड़ा दुख का विषय है। एक होनहार नवयुवक जो लगातार सभी क्षेत्रों में, अपने पूरे सेवाकाल क्षेत्रों में संघर्ष करता रहा, इस रायपुर शहर का लाडला, इस छत्तीसगढ़ का लाडला आकाश आज हम सबके बीच में नहीं रहा है। मैं आज के इस अवसर पर शहादत देने वाले आकाश को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। पूरे रायपुर शहर की ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर उनको अपनी चरणों में, श्री चरणों में स्थान प्रदान करे। और निश्चित तौर पर आकाश की शहादत से आज रायपुर और छत्तीसगढ़ का युवा निश्चित रूप से एक प्रेरणा लेगा और आने वाले समय के अंदर में कई आकाश इस रायपुर शहर और छत्तीसगढ़ कई आकाश को पैदा। चलिए, तो हर व्यक्ति की अपनी कुछ यादें हैं और अपनी ओर से वो श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। कुल मिलाकर सबका ये कहना है कि आकाश राव गिरिपुंजे जो शहर का सपूत था, उसकी जो शहादत याद को जिंदगी में कोई नहीं भूलेगा। इसकी शहादत जरूर रंग लाएगी और नक्सलवाद का खात्मा जिस तरह से डबल इंजन की सरकार कर रही वो होकर रहेगा। हमारी ये वीडियो, हमारी ये बातचीत अगर आपको अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा इस पर कमेंट्स करें, अपने सुझाव हमको देना ना भूलें और मुझे और मेरे कैमरामैन दीपक को दे इजाज़त। नमस्कार।